विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। हो गया तुम्हारा लेखा जोखा? जी पिताजी। लाओ मुझे दिखाओ। पिताजी वो, अरे लाओ। पिताजी, पिताजी। पुत्र नाविक से कहना अपराह्न नाव तैयार रखे, मुझे उज्जैन जाना है। ये कैसा चित्र बन गया मुझसे? पिताजी ने देख लिया तो? नहीं नहीं, मैं इसे ढक देती हूँ। पहले एक दूसरे का सामने आना, और अब ये चित्र। भविष्य के गर्भ में अवश्य कोई कारण छुपा होगा। अचानक उज्जैन पिताजी, कोई आवश्यक कार्य है क्या? भूल गए? मैंने तुम्हें संदेश के साथ उज्जैन भेजा था। अब वही संदेश मुझे मेरे मित्र तक शीघ्र पहुंचाना है। तुम जाओ, जाके नाव की व्यवस्था देखो। मैं ब्रह्म मुहूर्त में अकेला निकलूंगा। उचित है पिताजी, यह इतना महत्वपूर्ण है तो मैं सभी प्रबंध कर दूंगा। आप विश्राम कीजिए। देवी माँ पर अपने विश्वास को अडिग रखिएगा। सदा आपका भला होगा और शीघ्र ही आपको अपने पति के बारे में ज्ञात होगा। क्या हुआ स्वामी? रात्रि के 3 प्रहर बीत चुके हैं, सुबह होने को है और आप सोए ही नहीं। न जाने कौन वो योग्य युवक होगा जो मेरी पुत्री का हाथ थामेगा। आप यहाँ? हाँ, तुम्हारे मृग नयन मुझे यहाँ खींच लाए। सर काट गया तुम्हें, मैं कुछ करता हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा ब्यूला। आंखें खोलो बिल्ला, बिल्ला आंखें खोलो बिल्ला। देखो वैद्य जी के यहाँ पहुंच गए। वैद्य जी, वैद्य जी, वैद्य जी मेरी सहायता करिए। वैद्य जी देखिए उसे क्या हो गया। वैद्य जी
सर्प ने डसा उसे। बहन जी, कोई मेरी सहायता करो, कोई मदद करो मेरी, इसके प्राण संकट में है, कोई मेरी मदद करो। बेहुला, आंखें खोलो बेहुला, बेहुला, बेहुला आंखें खोलो बेहुला, बेहुला, माँ, माँ, माँ। पुत्री, क्या हुआ पुत्री, तुम ठीक तो हो? हाँ माँ, हाँ पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब देखिए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बस कोई बुरा स्वप्न देख लिया है शायद। माँ, पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें, मैं बिल्कुल कुशल हूँ। उचित है पुत्री, सो जाओ। वो चित्र देखा आपने? चंद्रधर के पुत्र लखिंदर का चित्र है वो, बेहुला ने बनाया है। गजानन महाराज ने कहा था हमें संकेत मिलेंगे, कहीं ये वो संकेत तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कहिए भी मत। ये क्या कर रहे हैं आप, कहाँ जा रहे हैं? ये तो पता नहीं, बस इतना पता है चंद्रधर के पुत्र लखिंदर की मृत्यु उसके विवाह की रात्रि में होगी। अब ये सब पता होते हुए मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे नहीं कर सकता। चंद्रधर को दिए वचन के कारण मैं अपनी पुत्री को दुर्भाग्य के उस अंधकार में जाते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। पिताजी, क्या कह रहे हैं आप? कैसा वचन, कैसा दुर्भाग्य? नहीं नहीं, कुछ नहीं पुत्री, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रहा था, तुम चिंता मत करो। पिताजी, मुझे अपनी नहीं, मुझे आपकी चिंता है। आपके द्वारा दिए गए वचन की चिंता है कि कहीं मेरे कारण आपका वचन भंग ना हो जाए। और पिताजी, वैसे भी ज्योतिषी महाराज बाल गजानन जी ने मुझसे कहा था कि मेरा वर कौन होगा इसका संकेत मुझे स्वयं मिलेगा। स्वयं देवी माँ उन्हें मुझ तक पहुंचाएंगी। मुझ तक कहीं वो पहुंच तो नहीं गए? उस दिन मंदिर के निकट देखा उन्हें, फिर हमारे घर, फिर ये चित्र, वो स्वप्न, हर स्थान पर मेरी कल्पना में वो ही है। हाँ पिताजी, मुझे लगता है वो ही मेरे वर है, वही मेरे वर है, वही मेरे वर है। दुर्भाग्य जिसका पीछा कर रहा हो उससे तुम्हारा विवाह मैं कदापि नहीं होने दूंगा, भले ही तुम्हें कुछ भी लग रहा हो। चंद्रधर के पुत्र का भविष्य अंधकार में है, उससे तुम्हारा विवाह नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा मैं। चंद्रधर, क्या मित्र को दिया हुआ वचन तोड़ दोगे मित्र साहब? वचन भंग करना चाहते हो मित्र?
पिताजी, क्या आपको अपनी पुत्री के भाग्य पर विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें अपनी मित्र की शिव भक्ति की शक्ति पर विश्वास नहीं रहा मित्र साहब? कहो मित्र, उत्तर दो। क्या इस महादेव के भक्त के शब्दों का कोई प्रवाह नहीं तुम पर? दोष नहीं, अखंड सौभाग्य है आपकी पुत्री के भाग्य में। अपने पति के प्रति निष्ठा का ऐसा अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करेंगी आपकी पुत्री, जिससे आने वाले समय में बिहुला नाम का एक उत्सव मनाया जाएगा। अब निश्चिंत हो जाइए आप दोनों, क्योंकि आप जो चाहे करें, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। कहो मित्र, कहो। मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं, क्या है तुम्हारा अंतिम उत्तर? जाओ मित्र, शीघ्र जाओ, बारात लेकर आओ। तुम्हारे पुत्र से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। हाँ मित्र, चंद्रधर मेरे मित्र, आप प्रसन्न नहीं है दीदी? प्रसन्न कैसे हो सकती हूँ अनुज गणेश? जिस बेहुला को मुझ पर अटूट विश्वास है, उसका पति छीनना होगा मुझे, और वो भी विवाह की प्रथम रात्रि में। मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूं मित्र, पर इस शिव भक्त की भक्ति की शक्ति पर विश्वास रखो। मैं अपने पुत्र का हित नहीं होने दूंगा। मैं अपने पुत्र का हित नहीं होने दूंगा। अनुज गणेश, तुम्हें तो ज्ञात है, कर्तव्य से मुख मोड़ना मेरा स्वभाव नहीं, किंतु ऐसा कर्तव्य मुझे नहीं निभाना जो किसी की आस्था पर ठेस पहुंचाए। विवाह की रात्रि में बेहुला के पति के अंत का आदेश मैं नहीं दे सकती। ये अन्याय मैं नहीं कर सकती। नियति को पूर्ण करने के लिए कोई अन्य उपाय ढूंढना होगा मुझे। मैं बेहुला के विश्वास को, उसके विश्वास को मैं नहीं तोड़ सकती। पुत्री, विश्वास ऐसा भाव है जो नियति को भी चुनौती दे सकता है। संभव है उस क्षण के आने से पहले ही उसका भाग्य बदल दे। हलवाई को मिष्ठान और पकवान के लिए बोल दिया है। माली पुष्प लेकर आता ही होगा। बारात रुकेगी कहाँ? मंदिर के निकट की धर्मशाला में ना? वहां बोल दिया आपने? मैं बोलूं उसके पहले ही चंद्रधर ने रोक दिया। उसी दिन बारात चंदन नगर लौट जाएगी, यहाँ रुकेगी नहीं। माँ और पिताजी उल्लास और उत्साह से वंचित हैं। उनके मुख पर तो बस भय का भाव है। क्या करूं? मैं आपकी चिंता समझती हूँ। माँ, पिताजी, अपनी पुत्री की विदाई इस तरह से भय और संदेह के साथ करेंगे आप दोनों? नहीं नहीं पुत्री, भय नहीं, चिंता नहीं। कोई संदेह नहीं है, हम तो प्रसन्न हैं। पुत्री हूँ आप दोनों की,
अच्छी तरह से समझती हूँ आपके मन की बात। चिंता भविष्य के दुख को कम नहीं करती, अपितु आज के वर्तमान के सुख को छीन लेती है। आने वाले कल का सामना हम दो प्रकार से कर सकते हैं, विश्वास के साथ, चिंता के साथ। और आप दोनों भूल गए ज्योतिषी गजानन महाराज जी ने क्या कहा था कि मेरी कुंडली में अखंड सौभाग्य है, और इसके लिए अगर मुझे पर्वत भी झुकाना पड़े तो वो मैं झुकाऊंगी। ये मेरा निर्णय है। मैं अपने पति के साथ कुछ भी अनुचित नहीं होने दूंगी, उन पर कभी कोई संकट नहीं आने दूंगी। माँ, सब कुशल तो है ना? आप इतनी शांत क्यों हैं माँ? क्या छिपा रहे हैं आप दोनों मुझसे? और पिताजी अचानक उज्जैन क्यों गए? और जब से पिताजी गए आप इतनी चिंतित क्यों हैं? चिंता की क्या बात होगी पुत्र? कोई चिंता की बात नहीं है। और तुम्हारे पिताजी तो बड़े शुभ कार्य के लिए गए हैं। तुम्हारे पिताजी के परम मित्र साहा जी की पुत्री है बेहुला। तुम दोनों का संबंध तो दोनों मित्रों ने बचपन में ही तय कर दिया था। बस उसी का स्मरण कराने गए हैं तुम्हारे पिताजी। स्मरण है मित्र साहा को। और मेरे मित्र साहा ने स्वीकार भी कर लिया है। उसने कहा है कि शीघ्र ही हम लखेंद्र की बारात लेकर उज्जैन आए। पुत्र का विवाह है शनो का, और समय भी कम है, और बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। किंतु इस संबंध में कोई समस्या भी है पिताजी? ये विचार क्यों आया तुम्हारे मन में? क्योंकि जब आप यात्रा में थे तो माँ बहुत तनाव में थी पिताजी। क्या किसी कारणवश वो इस विवाह के लिए मना तो नहीं करने वाले ना? यदि उसका कोई कारण था भी पुत्र, तो वो अब नहीं रहा। चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि उसे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। वैसे भी जोशी गजानन महाराज ने कहा था कि देवी माँ पर विश्वास रखना, तो इसमें चिंता की क्या बात है पिताजी? किंतु एक समस्या है। समस्याओं बाधाओं सबको भूल जाओ, बारातियों की सूची बनाओ, और ध्यान रहे बाराती तुम्हारे और मेरे समान शिव भक्त होने चाहिए। वहां तुम्हें माता की पूजा की अनुमति मिलना कठिन है, क्योंकि चंद्रधर का एक विश्वास है, उसके परिवार में ही नहीं अपितु उसके संपर्क में आने वाले सभी महादेव के भक्ति ही होने चाहिए। समस्या का आकार तो हल करने वाले पर निर्भर करता है, और ये तो बहुत छोटी सी समस्या है। भक्त है वो, और एक भक्त की आस्था को समझेंगे। महादेव की भक्ति के साथ साथ माँ की भक्ति करने की अनुमति भी अवश्य देंगे मुझे। उसे ये भी ज्ञात नहीं कि बेहुला को अपने साथ अपने श्वसुर को भी पूजा के लिए तैयार करना होगा। विवाह के दिन हम दोनों को मिलकर ये कार्य करना होगा दीदी। हाँ अनुज, किंतु मेरी इच्छा है इस बार चंद्रधर स्वयं मेरी पूजा करना स्वीकार करे। और यदि चंद्रधर ने ये स्वीकार नहीं किया तो? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में वो अपने महादेव की भक्ति के प्रति बहुत कट्टर हो गया है। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं देवी माता और स्वयं महादेव की सहायता से उन्हें मना लूंगी। बेहुला जैसी निर्मल भक्त को भला मैं कष्ट में कैसे देख सकती हूँ? मैं स्वयं जाकर समझाऊंगी चंद्रधर को। ऐसा नहीं हो सकता माँ, असंभव। क्या नहीं हो सकता? देखो अभी से अपने होने वाले प्रीतम के सपने देखने लगी। ये कैसा दृश्य देखा मैंने
देवी माँ, ये कैसा संकेत देना चाहती हैं आप मुझे? आइए। महादेव की भी यही इच्छा है। मेरी भक्ति करो चंद्रधर, अन्यथा कष्ट तुम्हें भी होगा और मुझे भी। चंद्रधर, बाराती तैयार हैं। पुत्र कहाँ है? वो अवश्य अपने कक्ष में तैयार हो रहा होगा। आइए ना, आप चलिए। ये रहे दूल्हे राजा। हमारे दूल्हे राजा पर किसी की कुदृष्टि ना पड़े। मैं भी यही चाहती, किसी की कुदृष्टि ना पड़े तुम्हारे सुख पर। ये किसका स्वर था? मेरे अतिथि जड़ हो गए? नहीं, इस बार मैं अपना कोई अहित नहीं होने दूंगा। चिंता मत करो चंद्रधर, मैं यहाँ किसी की अहित करने नहीं, अभी तो तुम्हें समझाने आई हूँ। यही समझाना चाहती है ना आप कि मैं शिव भक्ति छोड़कर आपका भक्त बनूं? नहीं चंद्रधर, मैं चाहती हूँ कि तुम सभी देवी देवताओं आप क्या चाहती हैं ये मैं नहीं जानना चाहता। मैं तो आपसे बात भी नहीं करना चाहता। महादेव के प्रति मेरी अटूट भक्ति अतुलनीय है। फिर भी आप बार बार मेरी भक्ति को भंग करने क्यों आ जाती हैं? दृढ़ निश्चय ही व्यक्ति के निर्णय में सहायक होता है।